सर थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, आपकी आवाज़ अटक रही है। अच्छा, पिक्सेल्स के बारे में आइडिया है? पिक्सेल्स, व्हाट इज पिक्सल? में आवाज़ आ रही मेरी? अब आ रही है, स्क्रीन भी नजर आ रही है। अच्छा, पिक्सल के बारे में आइडिया है? व्हाट इज पिक्सल? पता नहीं, वो उसमें होते हैं ना पिक्चर्स और उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल। पिक्चर का जो लीस्ट यूनिट होता है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल समझे? लाइट हाँ का एक टीनी पॉइंट ऑफ लाइट होता है, जैसे ये डॉट 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 डॉट। तो इस तरह करके आपकी पिक्चर बन जाती है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ जी पिक्सल्स को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये आर नजर आ रहा है आपको? तो आपकी जी। इमेज इमेज ना इसी तरह डेवलप होती है, थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल से। ठीक है। सही। पिक्सल को जब अरेंज करते हैं ना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो इट बिकम्स रेजोल्यूशन। अच्छा, अब होता यह है कि पिक्सल्स को स्पेस चाहिए। पिक्सल्स को क्या चाहिए? स्पेस। पेज। हाँ, स्पेस का मतलब है अ, यानी स्टोरेज। और स्टोरेज स्टोरेज को मेजर किया जाता है बिट से। कैसे किया जाता है? बिट से। बिट ठीक है। से। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बिट पर पिक्सल। बिट पर पिक्सल, या इसको हम कहते हैं कलर डेप्थ। ठीक है। दो कॉन्सेप्ट, यानी एक ही कॉन्सेप्ट है। हम्म, कलर डेप्थ कहते हैं या बिट्स पर पिक्सल। बिट्स पर पिक्सल का मतलब है कि एक बिट पिक्सल को कितनी बिट्स चाहिए होती हैं कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, बिट्स पर पिक्सल। ठीक है। बिट्स पर पिक्सल में क्या होता है? जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिट्स पर पिक्सल। अगर हम अज्यूम करें अगर हम अज्यूम करें कि अगर एक पिक्सल को 2 बिट्स असाइन करें, एक पिक्सल को, जी। सॉरी, 1 बिट असाइन करें, तो ये नंबर ऑफ कलर जो प्रोड्यूस होंगे ना, 2 कलर होंगे। तो शुरू में जो मॉनिटर आया था वो 1 बिट मॉनिटर था। टू जो है ना बाइनरी को रिप्रेजेंट कर मतलब रहा है। देखें, ये जो टू है ना बाइनरी को समझ रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है। आया हुआ नहीं। मैं बताता हूँ। ये जो टू है ना, ये तो जी। बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि 2 बिट्स होती हैं। अगर मैं एक पिक्सल को 1 बिट असाइन करूँ, कितनी बिट? दोबारा वन बताएं। बिट। हाँ, 1 बिट। तो आप जो मॉनिटर जो है ना वो टू बिट। कलर रिप्रेजेंट करेगा, बस इस चीज को याद रखें। ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने ग्रेजुअली बिट्स सही। इंक्रीज करना शुरू कर दी, फिर मैंने उसको 2 बिट असाइन की। तो अब मॉनिटर 4 कलर प्रोड्यूस कर सकता है। समझ आई बात? सही। इसको इस स्टेप को जी। इस कॉन्सेप्ट कहते हैं बिट पर पिक्सल। जब आप एक पिक्सल को नंबर ऑफ बिट इंक्रीज करेंगी, तो नंबर ऑफ कलर इंक्रीज होंगे, बस ये माइंड में रखें। अगर अच्छा, अब इसी पिक्सल को मैंने 3 बिट असाइन की, तो ये 8 कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आए? अच्छा, जी। इसी पिक्सल को मैंने 4 बिट असाइन कर दी। कितनी बिट? 4 बिट। तो ये 16 कलर फोर। प्रोड्यूस, हाँ, 16 कलर प्रोड्यूस करता है। इसी पिक्सल को मैंने 8 बिट असाइन कर दी, तो ये 256 कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आया? 2 पावर 8 जो है ना, 256 होता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसी सही। पिक्सल को जब मैंने जी। 16 बिट असाइन की, कितनी बिट असाइन की? 16। एक पिक्सल को मैंने 16 बिट असाइन की, तो ये कलर प्रोड्यूस कर सकता है 65,000। 16। हाँ, 16 बिट असाइन की। अब कितने कलर प्रोड्यूस होंगे? 65,000। ठीक है। फिर मैंने इसी पिक्सल को 24 बिट असाइन की। कितनी असाइन की? 24 बिट्स। ठीक है। तो ट्वेंटी अब फोर अब ये 16.3 मिलियन कलर प्रोड्यूस कर सकता है। समझ आए? तो जब हम पिक्सल को नंबर ऑफ बिट ज्यादा असाइन करेंगे, तो ज्यादा कलर प्रोड्यूस होंगे। ये बात ये माइंड में रखिएगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो आजकल आपने सुना होगा 32 बिट मॉनिटर। सही। जी। 32 बिट मॉनिटर, 64 बिट मॉनिटर। जी। आप इससे अंदाजा कर लें कि कितने कलर प्रोड्यूस हो रहे होंगे। अगर
24 बिट पे 16.3 मिलियन है, तो 32 बिट पे कितने कलर, मिलियन एंड बिलियन कलर प्रोड्यूस होंगे, और 64 पे तो उससे भी ज़्यादा जी। हो जाएंगे। और इवन मेरे ख्याल वन सही। ट्वेंटी एट बिट मॉनिटर भी आ गए हैं, 128 बिट मॉनिटर। तो ये बिलियंस एंड बिलियंस कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जितने ज़्यादा बिट्स आप असाइन करेंगे पिक्सल को, उतने ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होंगे। ये पॉइंट क्लियर है? जी। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जो हमारी स्टोरेज डिटरमिन होती है ना, बिट्स की बेस पे होती है। अगर मैं कहूँ 8 बिट्स, क्या कहूँ, 8 बिट्स, 8 बिट्स। 8 बिट इक्वल होता है 1 बाइट के। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। एट किसके इक्वल होता है? 1 बाइट के। और 1 बाइट जो कैरी करता है ना, 1 करेक्टर कैरी करता है। सही। ठीक है। अगर मैं वन जी। जीरो टू फोर का बाइट कहूँ कि इतने हो गए हैं, मैं नंबर ऑफ करेक्टर इंक्रीज करता गया, यानी हर करेक्टर को 1 बाइट चाहिए। अगर 1024 बाइट अगर आपकी सिस्टम में या स्टोरेज में हो जाए, तो हम इसको कहेंगे 1 KB बाइट। क्या कहेंगे? 1 KB बाइट। KB बाइट। आजकल KB बाइट का कॉन्सेप्ट, किलो बाइट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया उन्होंने। अच्छा, फिर मैं कहूँ अगर 1024 KB बाइट नहीं। हो जाते हैं, ठीक है, 1024 KB बाइट, तो ये बराबर हो जाएगा 1 मेबी बाइट के, वन जी। मेगा बाइट, ठीक है, या 1 मेबी बाइट के। तो मेगा का मतलब होता है 1 मिलियन। सही। जी। और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी 1 मेबी बाइट का मतलब है 10 लाख कैरेक्टर स्टोर है आपकी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। 1024 मेबी बाइट की जब बात करेंगे, तो सही। ये हो जाएगा इक्वल 1 GB बाइट, गीगा बाइट, ठीक है। तो 1024 सही। मेबी बाइट का मतलब है 1 GB बाइट। गीगा बाइट का मतलब होता है 1 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, 100 करोड़ जो है ना कैरेक्टर स्टोर हो गए आपके हार्ड डिस्क में। 1024 मेबी GB बाइट का मतलब होता है 1 टेराबाइट। नाम सुना होगा, 1 TB बाइट, है ना? तो इतना जी। इतना इतनी स्पेस आपको आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब जब क्वेश्चन आता है ना, वो कहता है कि फाइल का साइज कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें? फाइल का ठीक। साइज। तो वो आपको देगा कि फाइल नंबर, का साइज। हाँ, उसका पहला स्टेप है कि आपने नंबर ऑफ पिक्सल कैलकुलेट करने, क्योंकि वो आपको नंबर ऑफ पिक्सल देगा कि विड्थ में इतने हैं, हाइट में इतने हैं। तो नंबर ऑफ पिक्सल का फार्मूला क्या है? वाइड इंटू हाइट, वाइड इंटू, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लें, जो भी कह लें, विड्थ इंटू ब्रेड्थ। हाइट। जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलो। फिर हम नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होगा नंबर ऑफ पिक्सल, और बिट पर पिक्सल आपको दिया होगा। वो कहेगा एक फोटोग्राफ है, उसकी इतनी उतने विड्थ, उसकी विड्थ में इतने पिक्सल हैं, उसकी हाइट में इतने पिक्सल हैं, और उसको हम 24 बिट असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है बिट पर पिक्सल। तो आपको ये भी बताएगा बिट पर पिक्सल कितना है। अच्छा, फिर आपसे पूछेगा नंबर सही। ऑफ बाइट कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ बाइट कैसे होगा कि नंबर ऑफ बिट्स को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ बिट्स को 8 से डिवाइड कर 8 देंगे, से डिवाइड कर दें। तो आपके पास नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएंगे। कि नंबर ऑफ बिट्स को जब 8 बिट से डिवाइड करेंगे, तो आपको नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएगा। अच्छा, सही। नंबर ऑफ केबी बाइट अब आ जाए। अच्छा, अब आपके पास नंबर ऑफ केबी बाइट आ गए ना। अब आपने नंबर ऑफ केबी बाइट सॉरी कैलकुलेट करना है, तो मैं नंबर ऑफ बाइट्स को 1024 बाइट से डिवाइड करूँ, ठीक है। जी। और नंबर ऑफ मेबी बाइट कैलकुलेट करना हो, तो आपने नंबर ऑफ केबी बाइट को डिवाइड करना 1024 से। और नंबर ऑफ जीबी बाइट को कैलकुलेट करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ मेबी बाइट होना चाहिए, उसको डिवाइड करेंगे 1024 MB से, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर 2 पावर 10 हो ना, 2 पावर 10 इसका मतलब होता है केबी बाइट। और 2 पावर 20 KB। हो, तो इसका मतलब होता है मेबी बाइट, ठीक है। इस तरह भी कैलकुलेशन होती है। 2 पावर 30 हो, तो इसका मतलब होता है 1 GB बाइट, इस तरह। सही। ठीक। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब किलो बाइट में कोई जी। वर्ड, किलो बाइट पहले होता था, वो खत्म कर दिया। अब आपको बस ये थोड़ा करना पड़ेगा कि आपको मैनुअल कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले 1000 से डिवाइड करते थे ना, बड़े आसानी से डिवाइड हो जाता था। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा वन जीरो जी। टू फोर से। इससे थोड़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। अब हम जी। जाते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन पढ़ें। जी।
जी क्वेश्चन पढ़ लिया। जी सर। अच्छा अब ये कह रहा है विल्बर स्कैन्स अ हैंड 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 ड्रॉन इमेज, ठीक है। इसने एक हैंड ड्रॉन इमेज को स्कैन किया। द स्कैन इमेज यूजेस 8 बिट्स टू स्टोर द कलर। अब ये आ गया आपका कलर डेप्थ। ये जी। कलर डेप्थ, ठीक है, यानी बिट पर पिक्सल। फॉर ईच पिक्सल, यानी हर पिक्सल को 8 बिट असाइन होंगे। द इमेज इज 1204 पिक्सल वाइट बाय 1024 पिक्सल हाई। देखा ना, विड्थ और हाइट आ गया। अब कह रहा है कैलकुलेट एन सही। एस्टिमेट ऑफ द फाइल साइज ऑफ द स्कैन्ड इमेज, गिव योर आंसर राउंडेड टू द नियरेस्ट मे बी वाइट, शो योर वर्किंग। ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है देखिए, मैं आप सबसे पहला स्टेप है कि हम नंबर ऑफ पिक्सल कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? पिक्सेल्स। नंबर ऑफ पिक्सल। नंबर ऑफ अच्छा, पिक्सेल्स। उसने हमें नंबर ऑफ बिट्स भी दे दी कि हर पिक्सल को 8 बिट चाहिए, तो अब आप जब नंबर ऑफ पिक्सल आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 बिट से। ठीक है। फिर उसने आंसर मांगा मेगाबाइट में, यानी यहाँ तक आना है मैं। फिर मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ बाइट्स फाइंड करूंगा। जो नंबर ऑफ बिट्स आई है ना उसको डिवाइड कर दूंगा 8 बिट से, मेरे पास नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएंगे। फिर मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ केबी बाइट, तो नंबर ऑफ बाइट्स को डिवाइड करूंगा 1024 बाइट से। हम्म। ठीक है। फिर मेरे पास मुझे मेबी बाइट तक जाना है। तो नंबर ऑफ मेबी बाइट किस तरह कैलकुलेट होगा कि आपको नंबर ऑफ केबी बाइट होना चाहिए, उसको डिवाइड करूंगा 1024 से। तो कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप हैं, जिसके बाद ये आंसर आएगा। समझ आए? सही। जी। ओके, अब मैं आपको शो करता हूँ ये कैसे कैलकुलेट होगा। देखें, सबसे पहले उसने कैलकुलेट किया पिक्सल 1024 पिक्सेल्स। इंटू 1024 तो नंबर ऑफ पिक्सल ये आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ सही। पिक्सल ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना ये एक स्टेप खा गया है कि इसने, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप कैलकुलेटर है आपके पास? अभी जी। मोबाइल है आपके पास? हाँ, उस पर कैलकुलेटर निकालें। सबसे पहले ये फाइंड जी। करें जी। 1024 इंटू जी। 204। देखें यार 2097152 पिक्सल। जी यही आ रहे हैं सर। यही आ रहा है ना? अच्छा, जी। अब सेकंड स्टेप क्या था? ये पहला स्टेप था नंबर ऑफ पिक्सल हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड स्टेप है नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स। बिट्स। तो उसके लिए क्या करना है कि इस वैल्यू को 2097 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 8 से। 8 से। हाँ, तो आपने मुझे बतानी है बिट्स। अब 16। नहीं, उतनी इतनी ज्यादा? डिजिट में बताएं। अच्छा, 16 16 77 77, 72। फिर 72, 777, ठीक है। जी। फिर 16। 16, तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ बिट्स। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ बिट्स। अच्छा, अब हमने नंबर ऑफ बाइट्स पे जाना है। किस पे जाना है? नंबर ऑफ। नंबर ऑफ बाइट्स। तो इत्तेफाक ऐसा है कि आप इसी को 8 डिवाइड बाई 8 कर दें। सही। वही आ जाएगा। हाँ, यानी वो जो नंबर ऑफ पिक्सल था ना वही वापस आ गया। 2097 और 152 सही। बाइट्स। ठीक है, ये बाइट्स आ गई। समझ आया? जी। अब आपको केबी बाइट चाहिए। क्या चाहिए? केबी बाइट। जी। अब इसको उसमें निकालेंगे। अब आप के वन भी। जीरो टू फोर से डिवाइड करेंगे इस बाइट्स को। 2097 152 डिवाइडेड बाय 1024। बताइए क्या आंसर आ रहा है के भी भाई। केबी बाइट का? यानी इसको 2097 152 को डिवाइड करना है 1024 से। हाँ, ये इंटरनेट की वजह से ना गड़बड़ वो हो रहा है। लाइट गई हुई है ना। जी जी सर खुद। अच्छा, आपने फाइंड आउट किया जी 2048 आ रहा था। उसके केबी? बाद फिर एक वापस सेकेंड, 2048 आपका फोर क्या आ एट गया? के भी बाइट्स। केबी बाइट, गुड। अब देखो इसको 2048 को दोबारा 1024 डिवाइड किया गया तो 2 में भी बाइट आ गया। सही। समझ आया? जी। अच्छा, रजिस्टर है सर आपके ये पास? तो। हाँ बोल। जी। हाँ बोले, आप क्या कह रही? ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर तो नहीं अलाउड होता? हाँ, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ये कैलकुलेशन आपको विदाउट कैलकुलेटर करनी है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल एंड में सही। करना है आपने। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, ये देखिए 2 3 4 मार्क्स का आ जाता है।
जी। आपने कैलकुलेशन बिल्कुल जी एंड में वही। करनी है, इसकी स्पेस छोड़ देनी है। सही है ना? ठीक है। तो ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अच्छा, अब ठीक आपका है। रजिस्टर है? जी। हाँ, वो लेकर आए। जी सर। इसको परफॉर्म करें, ये जी। सारे स्टेप परफॉर्म करें। और ये मैं ठीक आपके है। सामने शो कर रहा हूँ कि ये आपने ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं। देखिए हम यहाँ तक गए हैं, जी। सिर्फ GBYT हम यहाँ तक गए हैं, ठीक है। जी। तो ये जरा लिख ले अपने पास फटाफट। जी सर। पहले ये लिख ले, फिर वो क्वेश्चन परफॉर्म करें। ठीक है। ठीक, कितना कर लिया आपने? लिख लिया सर ये। ठीक है, फिर क्वेश्चन में गए। वो आगे क्वेश्चन दिखाना। हाँ, पहले एक जी। क्वेश्चन जी। ये वाला शो करूँ या आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है। वो जो आपने स्टेप लिखे ना, बस उन स्टेप्स को फॉलो करें, तो आप जी। ये आंसर आना चाहिए आपको। ठीक है।
जी हो रहा है। जी सर, एक दो स्टेप्स रहते हैं, बस ठीक है। कर रही हूँ। हो गया 2 MB आ गया। सर, 2 MB आ रहे। गुड। चले अब जी, इसी इन्हीं स्टेप्स पे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। अच्छा देखें। ट्राई क्या? करती हूँ। देखें 160 पिक्सल, पहला स्टेप तो इससे होगा। अब यहाँ पे एक और चीज दी, द इमेज हैज अ कलर डेप्थ ऑफ 3 बाइट्स। तो अब आपको नंबर ऑफ बिट्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसने 3 बाइट्स दे दिया है। जी। तो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप बाइट्स पे चली जाएंगी। किस पे चली जाएंगी? बाइट से। बाइट्स। अच्छा, बाइट से आपने जाना है केबी बाइट में। जी। बाइट से जाना है केबी बाइट में ना। उसके लिए आप किससे डिवाइड करेंगी? 1024 से। अच्छा, बस ये यहीं तक जाना है। तो आपने 1024 से ठीक डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स में हो जाएगा। है। हाँ, इसको करें फिर। जी। सर, ये तो मेरा डेसिमल में आ रहे। डेसिमल में आ रहा है। चलिए देखें। हाँ, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 76.8। जी। यस। हाँ नहीं, 75 KB ये आएगा। जी, यही आ रहा है। ठीक है, पहले आपने 160 मल्टीपल 160 किया तो ये आ नहीं, गया, ठीक मेरा है। वो आ रहा है। नहीं, ये सही आ रहा है, 256 जी। डबल जीरो। फिर मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टी 3 किया तो ये आ गया। जी। अब आपने ये जो 7680 है, 7680, ठीक है, इसको डिवाइड किया 1024 अच्छा। से। जी जी जी, तो ये हाँ। आना चाहिए, चेक करें, ये आना चाहिए। मैंने सही सही, ठीक। ठीक है, ठीक है, मैंने वो उससे डिवाइड किया था 1000 से। हाँ नहीं, 1000 से तो अलाउ नहीं है ना। 1024। 1000 से जी, 1000 से सही अब है। अलाउ नहीं है, अब आपको ये करना है, ठीक है। समझ आ गई? 1024। ओके, अब इसको चेक करें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक हिंट आपको देता हूँ। बिट नंबर ऑफ ये 2000 × 1000, ठीक है, पहला स्टेप। अच्छा, इसमें 24 बिट से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई, उसके बजाय आप 3 बाइट से ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। समझ आया?
24 बिट्स का मतलब 3 बाइट्स ही होता है ना। जी, क्योंकि हाँ, वो। तो आपका एक स्टेप बच जाएगा, आपको 24 बिट से मल्टीप्लाई करके दोबारा 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट 3 बाइट से कर लें। सही है। लेकिन अगर कभी 12 बिट्स दिया हो तो फिर आपको ये 12 बिट्स से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सही है। क्योंकि 12 बिट्स तो इक्वल नहीं होता ना। 8 बिट दिया हो तो 1 बाइट होता है, ठीक है। 16 बिट दिया हो तो 2 बाइट होता है, 24 बिट दिया हुआ है तो इसका मतलब 3 बाइट है, डायरेक्ट 3 बाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप बाइट से केबी बाइट में, केबी बाइट से मेबी जी। बाइट में, ये डायरेक्ट, ठीक है, इसको करके देखें। आप आपने रजिस्टर पे करना है, कैलकुलेटर पे नहीं करना, मतलब कैलकुलेशन अभी कर ले कैलकुलेटर से, लेकिन परफॉर्म रजिस्टर पे करें। वही। 5.72 आ रहा है। अ, कितना जूम चैट पे लिखें कितना आ रहा है। ठीक है, उसको देखते हैं। माही, क्या टोक रही? हाँ ठीक आ रहा है ना, ये 5.7 आ रहा है ना ये। सही। सही है। हाँ सही है। अच्छा। सही। एक सेकेंड। अच्छा, एक टॉपिक है कैरेक्टर सेट, ठीक है। आपने अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस की, जी। ये वर्ड सुना है। जी। अच्छा, इन्होंने क्या बनाया हुआ है, इन्होंने एक पैटर्न बना दिया कि अगर हम कीबोर्ड से कैपिटल ए प्रेस करेंगे, इसका एक पोजीशन नंबर, यानी इसको एक डायनरी नंबर असाइन कर दिया, जैसे 65। सही है। और अगर आप कैपिटल बी प्रेस करते हैं तो 66 आ जाएगा। और अगर स्मॉल ए प्रेस करते हैं तो इसका डायरेक्ट नंबर होगा 97। ठीक है। अगर हम जीरो प्रेस करते हैं तो इसका नंबर होता है 48। तो इन्होंने जितने भी कीबोर्ड पे करेक्टर होते हैं ना, उन सबको एक डायरेक्ट नंबर असाइन कर दिया। और वो जो डायरेक्ट नंबर होता है ना, वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपने कैपिटल ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, या जो भी करेक्टर, जो भी की प्रेस की, उसको आइडिया हो जाता है कि आपने कौन सी की प्रेस की है। तो इस तरह एक कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है। इसका पूरा इन्होंने करेक्टर सेट बना दिया। तो पहले आया एस की।
पहले आया एस की। एस की जो था ना 7 बिट था, यानी एक कैरेक्टर 7 बिट का होता था। तो 7 बिट का मतलब कि इसके पास जो कैरेक्टर सेट की सपोर्ट थी ना 128 बिट्स थी। तो 128 कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। फिर एस की, फिर आगे एस की एक्सटेंडेड। क्या है एक्स की एक्सटेंडेड? तो वो था 8 बिट करेक्टर। ठीक है, 8 बिट। तो अब नंबर ऑफ करेक्टर जो सपोर्ट थे वो 256 थे। लेकिन ओवर द पीरियड ये भी कम पड़ गए। फिर बनाया गया यूनिकोड। यूनिकोड ये 16 बिट से शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें मिलियंस ऑफ करेक्टर हैं। ये पूरी दुनिया की लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। समझ आया कॉन्सेप्ट? ओके, ये पढ़े जरा। ओके, ये पढ़ ले। नजर आ रहा है आपको? जी। हाँ, इसको जरा पढ़े। जी जी। पढ़ लिया सर। समझ में आया? देखिए, वो कह रहा है अ कैरेक्टर सेट इज अ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर, सिंबल एंड सिंबल दैट अ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस टू रिप्रेजेंट एंड इनकोड टेक्सुअल इंफॉर्मेशन, so enabling the display and manipulation of written language and symbol। ये इसकी डेफिनेशन है। तो हमारे कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर है उनका हमने एक नंबर असाइन कर दिया। अब ये पढ़े सेकंड पैराग्राफ। जी। पढ़ लिया सर। अच्छा, देखें, इसका मतलब है कि जब आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, जैसे हम कैपिटल ए प्रेस करते हैं, तो इसका न्यूमेरिक नंबर क्या होगा? 65। सही है। एंड इफ यू प्रेस स्मॉल ए, 65। तो ये 97 होता है। याद रखिएगा ये, ठीक है। और 97। अगर हम जीरो प्रेस करते हैं तो इसका होता है 48। बाकी हम फिंगर टिप पे हम्म। काउंट कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें बताने का मकसद है कि वो कह रहे हैं कि व्हेन यू प्रेस अ की ऑन कीबोर्ड, अ न्यूमेरिक कोड सच एज एस सही। की और यूनिकोड इज जनरेटेड टू रिप्रेजेंट करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर और फंक्शन एसोसिएटेड विद दैट। अच्छा, ये डायनेरिक नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है कि आपने कैपिटल ए प्रेस किया है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब ये पढ़ें। जी। पढ़ लिया सर। ठीक है, समझ में आ गया? ये लाइन समझ में आ गई आपको? हेलो? जी। मैंने कहा ये लाइन, थर्ड पैरा समझ में आ जी गया जी। आपको? ये पैरा समझ में आ गया आपको? जी सर। ठीक है, अब फोर्थ। फोर्थ को देखें। जी। पढ़ लिया सर। तो क्लियर है फोर्थ पैराग्राफ? जी। ओके, अब ये फर्दर देखें। अब एस्की के बारे में फर्दर डिटेल, वो कॉन्सेप्ट था, ठीक है।
करेक्टर सेट के बारे में। अब एसकी के बारे में बताया जा रहा है, व्हाट इज एसकी। ये 1963 में डेवलप किया गया था। इससे पहले पढ़ लें। जी, बढ़िया सर। अब ये रिवाइज वर्जन आ गया जिसको एसकी स्टैंडर्ड का नाम दिया है। जो पहले आया था वो स्टैंडर्ड एसकी था, स्टैंडर्ड एसकी। ये रेंज है ना, 7 बिट था और 0 से लेके 127 करेक्टर प्रोड्यूस कर सकते थे। हाँ, ये पढ़ लिया सर आपने। जी। हाँ, ये पढ़ लें सर आप। ठीक, क्विकली गो थ्रू कर लें। बढ़िया सर। ठीक है, समझ में आ गए। अच्छा, ये देखें पूरा जी। ये एसकी चार्ट दिया हुआ है। इसको आपने याद नहीं रखना। आपको वैसे गिवन होता है लेकिन फिर भी कैपिटल ए, ये देखें कैपिटल ए है ना, इसका डेसिमल कोड 65 होता है। ठीक है, तो बस आपने 65 याद रखा तो बाकी खुद ही फिंगर टिप्स से आ जाते हैं। स्मॉल ए जो जी। होता है वो 97 होता है, ये रहा 97, स्मॉल ए। और 48, 48 का है, 45, ये रहा 45, जीरो। ठीक है, ये 48। बस ये आपने याद रखना, बाकी हम फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं। अब वो था स्टैंडर्ड एस की जो कि 7 बिट था। उसके बाद ये स्टैंडर्ड एस की आ गया। ठीक है, ये 8 बिट करेक्टर, इन्होंने करेक्टर की लेंथ जो है 8 बिट कर दी। ठीक है। इससे क्या होगा, 256 करेक्टर आप फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पढ़ लें। सही। पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जी। एक्सटेंडेड एसकी का पूरा चार्ट दिया हुआ है कि इसके अंदर फर्दर 128 करेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है ना। अब यूनिकोड, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे थे, इसीलिए फिर यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड, यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड, ये डेवलप किया गया। जी, पढ़ लिया आपने। जी सर। अब ये यूनिकोड का सैंपल दिया हुआ है ना,
A sample of Unicode character are shown in figure 1.7. As can be seen from the figure, character used in language such as Russian, Romanian and Croatian can now be represented in a computer. तो ये इसीलिए यूनिकोड बनाया कि दुनिया भर की लैंग्वेजेस को सपोर्ट दी जाए। सही। अब ये इसके क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर यूजेस ASCII कैरेक्टर सेट, स्टेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ASCII कैरेक्टर सेट एंड द एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर सेट। याद है कुछ अभी पढ़ा हमने? ASCII में कितने आते हैं कैरेक्टर? जी नहीं बताएं। सर। ये क्वेश्चन पढ़े जरा। जी। 127 तक आते थे ना? नहीं 120। स्टैंडर्ड हाँ एस। नहीं, 0 से 127, तो 128 बनेंगे। ठीक है। अच्छा, 0 to और ये 128। 0 to 255। ठीक है, तो ये बनेंगे जी। 2 to 6। तो देखें आंसर कैसे है। सही। ये देखें। 0 को भी काउंट करेंगे। 128। सही। यानी 128 और 2 to 6, या 2 power 7 भी लिख सकती हैं, या 2 power 8। ठीक है। सही। अब ये पढ़े क्वेश्चन। Explain how a word such as house ऐसे। देखिए वो कह रहे हैं कि हाउस को एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड सच एज हाउस इज रिप्रेजेंटेड बाय ASCII कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो ये जी। देखें। ईच कैरेक्टर हैज इट्स ओन यूनिक कोड, ऐसे ही है ना? नंबर 1, जी। ईच कैरेक्टर इन द वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोड। ठीक है। और द कोड आर स्टोर्ड इन द ऑर्डर इन द वर्ड। यानी हाउस का कोड पहले लिखा जाएगा, एच का सॉरी, फिर ओ का, फिर हम्म। यू का, फिर एस का, फिर ई का। इसको इस थर्ड लाइन का मतलब ये है। ठीक है। तो अब वो पूछेगा इसको रिप्रेजेंट करो। अच्छा बारह, यहाँ कह रहे हैं यूनिकोड इज अ डिफरेंट कैरेक्टर सेट। द यूनिकोड वैल्यू फॉर द कैरेक्टर 1 इज वैल्यू 49। क्या बता रहे हैं कि 1 की जो डायनरी वैल्यू है 49 है। राइट द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर द यूनिकोड कैरेक्टर 1। हाँ याद है हमने पढ़ा था, 0 किसके बराबर है? 48 के। 48। तो 1 किसके बराबर आ गया? 49। 49। क्योंकि अब कह रहा है इसी 49 को रिप्रेजेंट करो हेक्साडेसिमल में। अब देखें यहाँ पे कन्वर्जन काम आएगी। याद है हमने कल भी शायद पढ़ा था कन्वर्जन। हम 16 से इसको डिवाइड कर देंगे। जी। 16 3 × 48, रिमाइंडर 1। तो यानी 49 हेक्साडेसिमल में 31 हो जाएगा। 31 नहीं, 31। सही। सही है? जी। जी। समझ आई? ओके। जी। ये देखें, ये इसका आंसर है। अच्छा अब पूछ रहे हैं राइट द डायनरी वैल्यू फॉर द यूनिकोड कैरेक्टर 5। अब आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। डायनरी वैल्यू पूछ रहा है 5। 5 की डायनरी वैल्यू क्या होगी? 53। हाँ ठीक है, 48 से काउंट कर लेंगे। ठीक है, जी। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कैरेक्टर इज अनदर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शो पार्ट ऑफ द ASCII कोड कैरेक्टर सेट। कैपिटल ए से लेके ई तक के देखें कैरेक्टर कोड दिए हैं। स्मॉल ए से लेके ई तक के कैरेक्टर कोड दिए हैं। डिस्क्राइब हाउ द कंप्यूटर यूजेस ASCII कोड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। यानी फिर से हमने वही बात जो पहले क्वेश्चन पूछी हुई थी उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हम्म। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए वही बात। जी। ईच कैरेक्टर हैज अ यूनिक कैरेक्टर यूनिक कोड। कोड वाला ना? हाँ ये है, वही वही लाइन दोबारा आ गई। ईच कैरेक्टर कोड हैज अ यूनिक सही। कैरेक्टर कोड। जी। द बाइनरी वैल्यू फॉर ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन सीक्वेंस। यानी जो उसका कैरेक्टर कोड होगा ना उसको हम कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी वैल्यू में। ASCII कोड में बी 7 और 8 बिट लॉन्ग। सही।
ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इसका बताएं, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इनटू एस्की कोड। जी। एस्की कोड में इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? हो जाएगा? जी आपसे हो मतलब जाए। हाँ हाँ। नंबर में करने हैं? ये नंबर में बी का एस्की कोड लिखें, फिर स्मॉल ई का, फिर स्मॉल डी का, ये कैपिटल बी है, ठीक। चाहिए। उसका नंबर तो है 66101110। यानी बी का 6 6 है, ठीक है, और वन जी। जीरो वन और डी का जी। 100 100। हंड्रेड, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आ गया। तो सेपरेट सेपरेट करके रखना है, ठीक है। अच्छा। सही है। यानी 66 लिखा, फिर आप स्पेस देके 101, फिर स्पेस देके 100, सही। ताकि वो मैंने मिक्स। 7 लिखा था। हाँ, लेकिन वो मिक्स मिक्स ना हो जाए, ठीक है। ठीक है। ओके। हाँ, अब इसको देखें। पर डेनरी वैल्यू तो 116 होगी। 116 होगी। जी। और हेक्साडेसिमल? 3। नहीं। कितना? 3। क्या हो गया? 116 को, एक सेकेंड। डिवाइड करेंगे 116 से। हाँ तो भाई, 16 का टेबल ए, 7, 7 सिक्स, 112 से हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करेंगे। रिमाइंडर को। हाँ तो 7 4 अच्छा। आएगा ना, समझ आया? 16 7 वन ऐसे वन भी। 16 7 112, आप 16 5 80 याद रखें ना। फिर 16 6 96, 16 7 116 और 112, तो रिमाइंडर 4 आएगा। सही। ठीक है। ये आ गया, समझ आया? जी। अच्छा, अब ये देखें, टेक्स्ट एंड नंबर आर एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। अ करेक्टर A character set is used to represent character in a computer. Describe what is meant by character set। ये शुरू में जो पढ़े थे ना, थ्योरी पढ़ी थी। जी। अब उसका आंसर देना है। तो कैरेक्टर सेट होता क्या है, ये मैं शो कर रहा हूँ, सॉरी, इसको ही पढ़ लें। फिर क्या, जी। आइडेंटिफाई टू कैरेक्टर सेट एंड स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन दैट। कैरेक्टर सेट वन, जैसे एस की, अगर आप यहाँ बताती हैं एस की, स्टैंडर्ड एस की, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एस की आ जाएगा, जी। है ना। और स्टैंडर्ड एस की आ जाएगा, और फिर इन दोनों का डिफरेंस बताएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। उसमें 128 कोड होता है। हाँ, वो कह रहा है कि ये करेक्टर सेट की डिस्क्रिप्शन थी ना, ऑल ऑफ द करेक्टर और सिंबल दैट द कंप्यूटर कैन यूज और रिप्रेजेंट।
ठीक है। ईच करेक्टर हैज अ यूनिक नंबर और बाइनरी नंबर और हैज अ डेसिमल नंबर। एक डिस्क्रिप्शन है करेक्टर सेट की। अच्छा, अब इसमें हमने जैसे एस्की या स्टैंडर्ड एस्की या यूनिकोड, कोई एक, इन दो का डिफरेंस आपको लिखना है। एस्की है 7 बिट, वेयर एज यूनिकोड है 16 बिट। अगर एस्की का और यूनिकोड का डिफरेंस बताते हैं ना, स्टैंडर्ड एस्की हैज जी 8 बिट, वेयर एज यूनिकोड है 16 बिट। तो कोई से भी तीन डिफरेंस आपने बताने हैं, नहीं बल्कि एक ही बताना है, एक। दो में नाम लिखने हैं, एक में डिफरेंस। एस्की है 7 बिट, जी वेयर एज स्टैंडर्ड एस्की है 8 बिट। अगर आप इसको एसकी और स्टैंडर्ड एस्की, यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट मोर करेक्टर देन एस्की और स्टैंडर्ड। बाय एग्जांपल, एक्सटेंडेड एस्की कैन रिप्रेजेंट मोर कैरेक्टर देन एस्की। तो इनमें से कोई एक लाइन आप लिखनी, दो मार्क्स इसके हैं जी इन दो में से, ठीक है। सही। काफी है आज के लिए। जी सर। कल फिर इंशाल्लाह पेपर 2 करेंगे, ठीक है। तो हम 2 दिन पेपर 1 कर लेंगे और एक दिन पेपर 2 करेंगे, ताकि दोनों तरफ हम बैलेंस रहे। ठीक है सर। ठीक है। ओके, ठीक। अल्लाह हाफिज़। कल 6 बजे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।